I was the first one to join the cast, and that time the cast wasn't decided who's going to play what. That's what was told to everybody. We all were on board. कृति सैनन को फिल्म तेरे इश्क में के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने के बाद एक रील इंटरनेट पे काफी वायरल होने लगी। इस वीडियो में फैंस कृति की परफॉर्मेंस को यामी गौतम की हक मूवी रोल से कंपेयर कर रहे थे और बहुत लोगों का मानना था कि यामी की एक्टिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे काफी डिबेट शुरू हो गया था। सिचुएशन तब और बिगड़ गई जब यामी ने गलती से उस रील को लाइक कर दिया। इससे लोगों को लगा कि शायद वो भी इस कंपैरिजन को सपोर्ट कर रही हैं। यामी ने इस बात का क्लैरिफिकेशन इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सब क्लियर कर दिया है। यामी का कहना है कि वो बिल्कुल अनइंटेंशनल था। मे बी अवार्ड शो के टैग पोस्ट रोल करते वक्त गलती से टैप हो गया होगा। यामी ने ये भी लिखा कि वो कभी भी चीप पीआर का सहारा नहीं लेती है और अपने काम पर फोकस करना पसंद करती है, ना कि फालतू की कंट्रोवर्सी में पड़ना। टू बी ऑनेस्ट, दोनों की ही एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ है। दोनों ही अपनी जगह टैलेंटेड है, उनके काम करने का तरीका भी अलग है। तेरे इश्क में स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत ज्यादा बकवास थी होने के बावजूद भी कृति की एक्टिंग ने पूरी फिल्म संभाल ली थी। दूसरी तरफ यामी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पूरी मूवी उनके सराउंडिंग थी। मे बी यानी ने रील लाइक की हो। जब आप हक जैसी फिल्म में सॉलिड एक्टिंग करते हो और ऑडियंस भी कहे कि आप बेस्ट हो, तो अवार्ड ना मिलने पर थोड़ा बुरा लगना नॉर्मल है। हम सब इंसान ही हैं। बस रही बात उस रील की जो यामी ने लाइक की थी, लोग उसे विक्टिम कार्ड बोल रहे हैं। मे बी वो अपने फैंस का सपोर्ट देकर इमोशनल हो गई होगी। इस कंट्रोवर्सी की वजह से यामी के पास्ट की बात आई थी कि यामी का पुलकित सम्राट के साथ अफेयर था। एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जिसमें यामी एंड पुलकित उर्वशी को bully कर रहे हैं और साइड लाइन भी किया है। पुलकित और यामी ने उस टाइम बैक टू बैक 2 मूवी की थी, जुनूनियत एंड सनम रे। उर्वशी सनम रे का पार्ट थी। रूमर्स ये थे कि पुलकित एंड यामी का अफेयर चल रहा था। उर्वशी ने उन्हें पकड़ लिया था और पुलकित की वाइफ श्वेता रोहिरा को बता दिया, जिससे उन दोनों का डिवोर्स हो गया। ये भी रूमर था कि श्वेता ने यामी को थप्पड़ मारा था, जिसे मूवी के स्पोर्ट्स बॉय ने देखा था। श्वेता सलमान खान की राखी सिस्टर है और इस वजह से पुलकित और सलमान खान के बीच अनबन हो गई थी। मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि पुलकित सम्राट बिग बॉस में अपने किसी चीज की प्रमोशन के लिए आए हुए थे। क्लिप में उर्वशी से पूछा गया कि वो फिल्म में कैसे कास्ट हुई थी और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले कास्ट हुई थी, यामी एंड पुलकित उर्वशी का मजाक उड़ाने लगे। सेकंड क्लिप में इंटरव्यू में उर्वशी किसी सवाल का जवाब दे रही हैं, दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। थर्ड क्लिप में एक नेवर हैव आई एवर वाली क्लिप में यामी एंड पुलकित सिर्फ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उर्वशी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। पुलकित ने यामी को तब डेट करना शुरू किया जब उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, कैरेज के बाद रिकवर हो रही थी। मिड डे ने पुलकित की एक्स वाइफ के पड़ोसियों से बात की, जिन्होंने पुलकित की शादी टूटने के बारे में काफी कुछ बताया। अकॉर्डिंग टू सोर्स, श्वेता का मिड 2015 में मिस कैरेज हुआ था। उन्हें सांता क्रूज मुंबई के एक हॉस्पिटल में एड किया गया। श्वेता के फैमिली मेंबर्स के अलावा उनके कॉमन फ्रेंड्स को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता है। श्वेता को कंप्लीट रेस्ट करने की सलाह दी गई थी और वही जो वक्त था जब पुलकित यामी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। पुलकित की वजह से श्वेता का मिस कैरेज हुआ। पुलकित की वजह से ही दोनों के बीच में बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। यामी की पीआर और मीडिया मैनेजमेंट इतनी सॉलिड थी कि वो इस सब से बिना किसी आंच के ही निकल गई। दूसरी तरफ पुलकित की मीडिया ने जमकर क्लास लगाई थी जो उसने किया था उसके लिए। यामी की पीआर टीम बहुत जबरदस्त है, तभी वो न्यूज ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वो थी ही नहीं। जब भी लोग उसे एक्सपोज करते, उसकी पीआर टीम फिर से एक्टिव हो जाती और ये बोलने लग जाती कि यामी एक नेपो किड नहीं है और बॉलीवुड वाले उससे जलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यामी एक फेमस पंजाबी डायरेक्टर की बेटी है और एक होम ब्रेकर भी है। वो होम ब्रेकर वाली बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती, इसलिए वो उनके आउटसाइडर स्ट्रगल की स्टोरी यूज करते हैं उसकी इमेज बचाने के लिए। यामी ने बहुत गलत किया, एक मैरिड मैन के साथ अफेयर करके, एंड उससे भी बड़ा धोखा पुलकित ने दिया। यामी तो एक आउटसाइडर थी, लेकिन श्वेता तो उसकी खुद की पत्नी थी ना। जो मर्द अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस हाल में छोड़ सकता है, उससे बड़ा गंदा पर्सन कौन होगा। द वर्स्ट थिंग इज शी डिडंट इवन मैरिज हिम आफ्टर ब्रेकिंग अप हिज मैरिज। 3 लोगों ने बिना किसी वजह के सफर किया। यामी इज अपॉर्चुनिस्ट। जब सनम रे फ्लॉप हुई तो उसे पता चल गया कि अब
पुलकित को कोई पूछने वाला तो है नहीं, इसलिए छोड़ दिया उसने। यामी ने देखा यूरी हिट हो गई है, इसलिए वो आदित्य धर के क्लोज हो गई। यामी हमेशा रोते रहती है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। विक्टिम कार्ड प्ले करती है, खुद को एक आउटसाइडर दिखा के। अकॉर्डिंग टू रूमर्स यामी ने पुलकित के क्लोज इसलिए आई थी ताकि वो सलमान खान के करीब आ सके। यामी ने इंडिया गॉट टैलेंट में एक एपिसोड के दौरान एक पीआर करवाई जहां करण, मलाइका, किरण अपने काम से काम रख रहे थे। तीनों ही अपने मोबाइल में घुसे हुए थे। यामी की पिया ने इस मौके का फायदा उठाया ये दिखाने के लिए बॉलीवुड कितना क्रूल है, वो वहाँ कितनी दुखी बैठी है। अगर ये होता है कि तीनों आपस में बात कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हैं तो समझ में आता है कि बॉलीवुड कितना हरामी टाइप का है। बट यहाँ पे बेचारी संत टाइप उसको दिखाया गया। ऋतिक और कंगना के झगड़े के वक्त ऋतिक को सपोर्ट करना शुरू किया। ऋतिक के फेवर में लंबे नोट्स पोस्ट किए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उनके साथ एक फिल्म करने का मौका मिला था। एंड कंगना ने जब आउटसाइडर इनसाइडर कंट्रोवर्सी पर बात की तो उन्हें सपोर्ट करने लगी और कंगना की तारीफें करने लगी। इधर एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। डायरेक्शन के तौर पर वो अपने सबसे बड़ी हिट फिल्म नेशनलिज्म का फायदा उठाया। ये काफी आयरोनिक है कि यामी नेपोटिज्म और कनेक्शन के बारे में शिकायत करती हैं, जबकि उन्होंने खुद अपने पति से 2 मूवीज प्रोड्यूस करवाई जिसमें वो लीड है और उनकी अपकमिंग मूवी में भी यामी का ही मेजर रोल है। यामी बॉलीवुड इवेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा टेंट्रम शो करती हैं, लोगों से काफी रूडली बिहेव करती हैं। उसने अपनी सिस्टर सुरुतम को भी पब्लिसिटी के लिए काफी अग्रेसिवली पुश किया था जब उसका अफेयर पुलकित के साथ था। नाउ आदित्य धर से मिलने के बाद वो चेंज हो गई हैं एंड आदित्य को भी अग्रेसिवली परस्यू किया था, ये जानते हुए कि इससे उसका करियर एंड पोजीशन बेहतर हो जाएगा। अपनी एड फेयर एंड लवली के लिए काफी बार वो ट्रोल हुई थी। उनकी एक मूवी बाला थी जिसमें हेयर प्रॉब्लम एंड कलरिज्म पे बेस्ड थी। मूवी फेयरनेस क्रीम के अगेंस्ट थी। यामी रियल लाइफ में फेयर एंड लवली का एड कर रही थी। मैनी एक्टर्स डिड दिस कमर्शियल पर ओनली यामी क्रिटिसाइज। ऐसा लोगों को मानना नहीं, SRK, अजय देवगन हर कोई क्रिटिसाइज होता है। क्या पता उनका कंपनी के साथ लंबा प्रोजेक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट लंबा हो, इसलिए इतने सालों से उनको क्रिटिसाइज होना पड़ेगा। शी ऑलवेज बीन लाइक दिस बट पीपल डिड नॉट वांट टू सी द रियल हर बिकॉज इसका कंपैरिजन हमेशा नेपो एक्ट्रेस से करते रहते हैं। यामी ने भी नैरेटिव सेट किया कि इंडस्ट्री उसे नेग्लेक्ट कर रही है बट नाउ एवरीवन क्रिटिसाइज हर बिकॉज शी शेडिंग कृति, जो कि लोगों को लगता है कि वो एक आउटसाइडर है। ओके बाय बाय, टाटा, खमा खड़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।